किरोड़ी लाल मीणा जो थे लगातार बड़े मुद्दे बनाते थे, बैठ जाते थे, अपने साथ गाड़ियों में बिस्तर रखते थे। अब वो किरोड़ी लाल मीणा कहाँ गया? 3 बार हो जाए बाकी थे कोई सुनवाई नहीं। अब भगवान पता कहाँ गया किरोड़ी, हमारे लिए तो मर गो। भाई जब ये बीजेपी सरकार थी, ये जो मुद्दे नहीं भी होते थे ना, उनको उठाकर ये आज सरकार में आ गई। कांग्रेस कहाँ पे है? सचिन पायलट कर क्या रहे हैं? अशोक गहलोत कर क्या रहे हैं? डोडा आसरा जी कर क्या रहे हैं? निर्मल चौधरी कर क्या रहा है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आ रहे आपके साथ? पुलिस ने भड़का रहा है कि नेता पैसा चीज हो जाए, हर कोई भड़क जाए। मैं इसे कहना चाह रहा हूँ, जब वो किरोड़ी यहाँ पे 10-10 दिन बैठ के चला जाता है, तो अनीता जाटव को आज एक दिन बैठने में शर्म आ रही है उसको। आपने हमारे चैनल पर डिम्पल मीणा की खबर देखी होगी, ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी। मैं खुद यहाँ पहुँचा था, जिस वक्त शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से उनके परिजन काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, अपनी जो मांग है वो मांग लगातार उठाए हुए हैं, गुहार लगा रहे सरकार के सामने, गुहार लगा रहे प्रशासन के सामने कि हमारी बेटी को न्याय दो, हमारी डिम्पल को न्याय दो। लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस कार्रवाई करने के बजाय बहाने बना रही है। पता नहीं किसका दबाव है उन पर। उनके परिजन यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी माँ से बात करते हैं जो खाना बना रही है। परेशान है, यहाँ पर ना छत है, धूप है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, और यहाँ पर उनकी माँ बैठी हुई है। आप यहाँ खाना बना रहे हो, अभी भी कुछ सरकार की तरफ से कोई आया है नुमाइंदा बात करने के लिए, सुनने के लिए? कोई नहीं सुनी ना कोई आयो। काय कारण लागे आपने, क्यों को नहीं आवे? भगवान पता कौन नहीं आवे। हमने तो कोई खिला रहे ऐसा बुरा तो करियो नहीं जी बिहार। किरोड़ी लाल मीणा जो थे लगातार बड़े मुद्दे बनाते थे, बैठ जाते थे, अपने साथ गाड़ियों में बिस्तर रखते थे कि कहीं कुछ मामला मिल जाए, बैठ जाते और विरोध करते थे, पुलिस से भिड़ जाते थे। अब वो किरोड़ी लाल मीणा कहाँ गया? 3 बार हो जाए बाकी थे कोई सुनवाई नहीं। अब भगवान पता कहाँ गया किरोड़ी, हमारे लिए तो मर गो। तो आपको उम्मीद नहीं है किरोड़ी लाल मीणा से? अब कोई उम्मीद का है, अब आते तो आ जाते। अब तक हमको आज 9 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे रहते। 9 दिन हो गए आपको? हाँ, 9 दिन हो गए। यहीं आप सो रहे हो, यहीं खाना बना रहे हो, यहीं खाना खा रहे हो? हाँ, कच भूखे प्यासे पड़े यहाँ। अच्छा, किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिल, समर्थन नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, किसी का नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। और जो अपराधी थे जिन्होंने ये इतना घिनौना कांड किया है, वो अभी तक खुले घूम रहे? खूब खुले घूम रहे हुए तो कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस का ही करे कार्रवाई जब पैसा ही खा लिए। जब भाई अपराधी है जो पैसा वाला है, हम गरीब आदमी है, गरीबन की कौन सुने? गरीबन की तो कोई गरीब ही इज्जत करे, पैसा वाला इज्जत करे। चाहिए बात। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी यानी कि अभी सरकार भाजपा की है, बीजेपी की है, किरोड़ी लाल मीणा भी एक बड़ी भूमिका में सरकार में, राज्य में, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आ रहे आपके साथ? उनका पता क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, पुलिस ने भड़का रहा है कि नेता पैसा चीज हो जाए, हर कोई भड़क जाए। हमको का पता क्यों नहीं आ रहे नेता? मुझे कोई बता रहा था कि आप जहाँ रहते थे किराए पे मकान पे, एक कमरा ले रखा था, वहाँ पे रात को पुलिस पहुँचती है परसों और आपके घर में तोड़फोड़ कर देती है। मतलब सामान सट्टे फैलाए आए, फेंके आए पुलिस वाले। रात में जावे हमारे रिश्तेदारों से बदतमीजी करे। पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं? पुलिस वाले बदतमीजी करे रात में जा यार। 2-2, 2:30 बजे, 12-12 बजे का मतलब है हमारे रिश्तेदारों के खिंजावे को। मतलब हमारे खिंजाओ ना, मन से पूछो काचू रिश्तेदार है, इनको का पता का। रात को कितने बजे आते हो? 12 बजे आए बताए। रात को 12 बजे पुलिस पहुंचती है, उल्टा उन्हीं के रिश्तेदारों के घर पे पहुंच रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। जो भैंस थी उसको खोल कर भगा देते हैं, जो गेहूं के कट्टे होते हैं उनको फाड़ देते हैं। उनको फेंक दिए, घी फी फैला दिए, भैंस भजा दी खोल। और क्या बोल रहे हैं? नौखत ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे को तो मम्मी से बात हुई जे नौखे थम क्यों आए, हमारे हाथ है फलानो। अब रिश्तेदारन के क्या हाथ है? मैया बाप अपनी बेटी के मार सके? अब तक कौन कितने मार दिए?
वैसे ही आरोप लगा रहे, आरोपी को तो नहीं पकड़ रहे और हम पे झोंक डाल रहे। किरोड़ी बाबा, आपको याद होगा कि वीरांगनाओं का मुद्दा हुआ था। वीरांगनाओं के मुद्दे पर सचिन पायलट के आवास पर पहुंच गए थे। सचिन पायलट के आवास के बाहर वो अपने गद्दा बिछाकर वहां बैठ गए थे, सो रहे थे। वो कह रहे थे कि इन वीरांगनाओं को न्याय दिलाऊंगा। अरे वो वीरांगनाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। यहाँ पे 10 साल की एक मासूम बच्ची थी जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके साथ इस प्रकार का घिनौना कांड होता है। राजस्थान के लोग कहाँ चले गए? पुलिस कह रही है रेप नहीं हुआ। सर पुलिस तो पूरे मामले को दबाना चाह रही है। भाई पुलिस अगर उसको पता ही था कि रेप नहीं हुआ तो 164 के बयान क्यों नहीं करवाए पुलिस ने? 161 के क्यों करवाए हैं? पुलिस मेडिकल लेने से ज़्यादा थोड़ी ना समझती है। और रही बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट की, हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी चाहिए था। भाई रेप ही नहीं हुआ तो फिर कौन सा अनुसंधान चल रहा है सब डीपली? मेडिकल रिपोर्ट पारदर्शिता रखो ना आप जाँच में। है रात की, अभी परसों रात को 1-1 बजे जाकर घर वालों को टॉर्चर कर रहे हैं, बेसों को खोलकर भगा रहे हैं, लाइट की डोरी काट रहे हैं, गेहूं को बखेर रहे हैं। ये कौन सी जांच आ रही है? दिन में नहीं जा सकते क्या ये? दिन में जाने में कौन से थाना की पुलिस कर रही है पूरी? ये नई मंडी थाने की बात है। हिंडोन की घटना, जहाँ पे ये रेंट पे रहता ना परिवार, वहाँ की घटना ये बार बार परिवार वालों को टॉर्चर कर रही है। और रही बात यहाँ पे, हमें एक महीना हो गया लगभग हमको, और राजधानी में बैठे हैं। राजधानी में विपक्ष कहाँ पे गया? भाई जब ये बीजेपी सरकार थी, ये जो मुद्दे नहीं भी होते थे ना, उनको उठाकर ये आज सरकार में आ गई है। ये बोलती थी कि नहीं, तो एक नारा उन्होंने खूब इस्तेमाल किया इस बार की चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। देखो नेता कोई भी न्याय के लिए नहीं लड़ना चाहता, नहीं कोई सी पार्टी लड़ना चाहती। ये अपना वर्चस्व मतलब वर्चस्व जमाने के लिए है ना, कोई सा भी स्लोगन स्टार्ट कर देती है। और उस स्लोगन पे काम करने के लिए जो भी कोई घटनाएं नहीं हो, जैसे वो वीरांगनाओं को लेकर किरोड़ी जी बैठे थे, उसका कोई प्रावधान नहीं था और हालांकि वो मैटर सोल्व भी नहीं हुआ। आपको पता है सारी चीजें। सरकार अब बीजेपी की आ गई। अब जो किरोड़ी लाल मीणा ने आवाज उठाई थी, तो दे दे नौकरी उनके देवर को। नहीं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ वो गवर्नमेंट बनने तक की चीजें होती है। आज मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस कहाँ पे है? सचिन पायलट कर क्या रहे हैं? अशोक गहलोत कर क्या रहे हैं? डोडासरा जी कर क्या रहे हैं? निर्मल चौधरी कर क्या रहा है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। ये भाई ये जो लीडर है, अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व कर रहे हैं लोग कांग्रेस का, ये मूवमेंट है ना, इसको आके बोलो ना कि नहीं सहेगा राजस्थान। ये बीजेपी क्यों लेके आई थी स्लोगन? हम किरोड़ी के पास जाए, समाज के नाथ जाके आगे उन्होंने बोला है कि मैं गवर्नमेंट में हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई चलो FIR वगैरह दे जाओ, हम देखते हैं। तो देखने का मतलब आज 1 महीना हो गया, तो देखने का मतलब ये है कि हम साल भर बैठे रहे। अगर काम ही होता तो अब तक हो ही जाता ना। लेकिन सर आप एक चीज बताओ, हमारी बात को बनाएगा कौन? विपक्ष बनाएगा ना सर। आप सोचिए मत, हम आपके साथ हैं, भारत रफ्तार आपके साथ है। हम खुद यहाँ पे आपके धरने के साथ बैठे रहेंगे और आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ जिस प्रकार का घिनौना कांड हुआ है, उसमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए। कोई आए नहीं आए, लेकिन हम सरकार के सामने आपकी आवाज़ उठाएंगे। सर मेरा तो ये आपके विनम्र निवेदन है, अगर आप चौथा स्तंभ का काम कर रहे हो तो पहला सवाल आप जाके है ना, ये जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं लीडर्स, चाहे से बीजेपी के हो चाहे से कांग्रेस के हो, इनसे जाके आप सवाल करो ना कि जब उस बच्ची पे प्राइवेट पार्ट पे ऐसे डाला होगा, उस जगह आप अपनी बच्ची को रख के देखो, आप महसूस करके देखो उस दर्द को। वो बच्ची जब एडमिट रही हॉस्पिटल में 10 दिन तक, जब एक माँ को ये बोलती है कि आप मेरी गर्दन दबा दो, मतलब जो बोल नहीं सकती वो इशारों से इतना एफर्ट्स लगा रही है कि मेरे को मरना है, तो उस बच्ची का दर्द तो महसूस करके देखो आप। तड़प रही थी बच्ची, सही कह रहे हैं आप। सोच के देखिए कि उसके अगर प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया जाए, केमिकल डाल दिया जाए, पेट्रोल डाल के उसको जला दिया जाए, तो क्या बीतती है एक छोटी सी मासूम बच्ची पर। शर्म नहीं आती? अगर ये पुलिस जो है अपनी कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं कर रही है, इनका ये आरोप है। सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। कांग्रेस जो कि विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, उनको निभाना चाहिए था भूमिका, अब वो यहाँ नहीं पहुँच रही है। डोटासरा जी का नाम लिया, पायलट का नाम लिया, गहलोत का नाम लिया, निर्मल चौधरी का नाम लिया, आखिरकार वो नेता कहाँ चले गए हैं? क्या यहाँ पर आकर इनसे पूछना नहीं चाहिए कि आपकी जो छोटी सी मासूम सी लड़की थी उसके साथ ऐसा कैसा हो गया? कहाँ हमारी सहायता चाहिए? हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आ ही नहीं रहे नेता। आप जाके किसी नेता से मिलके आए हो पर्सनली, किसी नेता से कांग्रेस? एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने हमारी आवाज पहुंचानी नहीं चाहिए। हमने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने किसी दरबार में, नेता के दरबार में हमारी नाक नहीं रगड़ी। यहाँ पे आके गए ना कांग्रेस के नेता,
सिर्फ पुट्टी लेके फोटो खिंचवा के निकल जाते हैं। परिवार से ये भी नहीं पूछ रहे कि आप मैनेज कैसे कर रहे हो चीज़ें, आप इतना त्याग कैसे कर रहे हो। बोलते हैं कि हाँ घटना बहुत निंदनीय नहीं है घटना। अगर उनके लिए निंदनीय होती वो जगह छोड़ के थोड़ी ना जाते। कल अनीता जाटव आके गई यहाँ पे है, जो हिंडोन की वर्तमान विधायक है, कांग्रेस से आती है वो है। मैं से कहना चाह रहा हूँ, जब वो किरोड़ी यहाँ पे 10-10 दिन बैठ के चला जाता है तो अनीता जाटव को आज एक दिन बैठने में शर्म आ रही है उसको है। और घनश्याम मेहर है, टोडा भीम का है, दोनों विधायक कांग्रेस के हैं। घनश्याम मेहर तो बैठक में आने तक शर्म आ रही है तो उसको। बैठक में भी हम फोन करके बुलाए कि घनश्याम मेहर जी बैठक में तो आओ कम से कम। जब हिंडोन गए तो खुद की पार्टी के सिंबल के नीचे ज्ञापन देके फॉर्मेलिटीज पूरी करके बोलते थे, और कल न्यूज निकला थी कि हमने प्रयास किया। क्या प्रयास किया आप लोगों ने? ये ना दुख आप देख रहे हो, ये वही जगह है जहाँ सचिन पायलट, आपको याद होगा कि मौन अनशन पर बैठते हैं, कहते हैं कि जो मैंने मांग उठाई है वो गहलोत की सरकार जब थी, यानी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और वो विधायक थे टोंक से, तो उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ एक बड़ा बदलाव लाने की मुहिम छेड़ दी थी। जगह वही है, यही शहीद स्मारक है जहाँ सचिन पायलट पहुंच रहे थे। दूर दूर से भीड़ आती है, उनके समर्थक आते हैं, उनके विधायक पहुंच जाते हैं। ये पूरा जो शहीद स्मारक का घटना जो पूरा स्थल है यहाँ पहुंच जाते हैं, पूरा आप देखिए भरा रहता है। लेकिन अब यहाँ पर 15-20 से ज़्यादा कोई नहीं है। वो परिवार वाले हैं जो समझ रहे हैं कि उस बेटे के साथ क्या हुआ है, वो यहाँ डटे हुए हैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। नेता सिर्फ राजनीति करते हैं, इनका कहना है। अपने सिंबल पर यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने प्लेटफॉर्म है वहाँ ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, न्याय हुआ है, निंदनीय है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो यहीं बैठे रहोगे आप? यहाँ बैठे रहेंगे। और हम वर्तमान सत्ता में जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, सेंटर में जो सरकार है, इनसे हम है ना इच्छा मृत्यु मांगेंगे कि अगर हमारी बेटी को हम न्याय नहीं दिला सकते तो हमको जीने का क्या अधिकार है। ये मार तो वैसे भी रहे हैं ना सर, ये गुंडाराजी तो है। तो हम हाथ जोड़ के हमें एक इच्छा मृत्यु का हमें एक ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन में बोलेंगे कि हमको इच्छा से हमें मरने का आप अनुमति दे। तो ये अनुमति दे देंगे तो हम यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। भारत रफ्तार आपको इनके साथ खड़ा मिलेगा। हमने ये तय कर लिया है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम भी इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम भी यहीं मौजूद रहेंगे। बन रहिए हमारे साथ।